शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि गोवा के नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड से भारत आ चुके हैं। दोनों भाइयों को थाईलैंड से प्रत्यर्पित कर दिया गया है और वो भारत वापसी लाए जाने वाली फ्लाइट में है। इनके ही नाइट क्लब में अग्निकांड हुआ था। आपको याद होगा 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद दोनों तुरंत दिल्ली से थाईलैंड भाग गए थे। तो देखिए किस तरीके से लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा कस रहा है। लूथरा ब्रदर्स को आज भारत लाया जाएगा, पहुंच जाएंगे दोपहर 1:45 पर दिल्ली एयरपोर्ट पर इनकी लैंडिंग है। गोवा पुलिस टीम जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद है। एयरपोर्ट पर ही लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी हो जाएगी। कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड की मांग की जाएगी। एक रिपोर्ट भी इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। गोवा के बिर्श बाय रोमियो लेन नाइट क्लब अग्निकांड के लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से आज भारत लाया जा रहा है। यहां पर अदालत में पेश किया जाएगा। इसके बाद गोवा पुलिस हिरासत में लेकर अपने साथ गोवा ले जाएगी। इस तरह इनके कारनामों का हिसाब किताब शुरू होगा। गौरतलब है कि 6 दिसंबर को हुए इस अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी। क्लब के मालिक दिल्ली के उद्यमी सौरव लूथरा और गौरव लूथरा हादसे के कुछ घंटों बाद ही थाईलैंड भाग गए थे। आपको बताएं कि थाईलैंड डिपोर्ट करके दोपहर में लूथरा ब्रदर्स दिल्ली लाए जाएंगे। गोवा पुलिस की एक टीम दिल्ली एयरपोर्ट पर दोनों को हिरासत में लेने के लिए मौजूद रहेगी। इसके बाद उन्हें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड लेकर गोवा लाया जाएगा। 6 दिसंबर को गोवा के नाइट क्लब में जो खौफनाक अग्निकांड हुआ था उसमें 25 लोगों की जान चली गई थी। अग्निकांड के दौरान लूथरा ब्रदर्स दिल्ली में थे। वो यहां एक शादी समारोह में शामिल हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी मिली वो दोनों अगली ही फ्लाइट से थाईलैंड भाग गए। दोनों फुकेट के एक इंडिगो नाम के एक होटल में ठहरे थे, जहां थाई पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद सेंट्रल एजेंसियों ने उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए और इंटरपोल के जरिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। उनके पासपोर्ट रद्द होने के बाद थाईलैंड में उनके रहने की वैधता खत्म हो गई। भारतीय दूतावास ने उन्हें इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी किए ताकि डिपोर्टेशन हो पाए। अब दोनों अग्निकांड के मुख्य आरोपियों की दिल्ली वापसी हो रही है। आपको बताएं कि 6 दिसंबर की उस खौफनाक रात को क्लब में बॉलीवुड थीम वाली पार्टी चल रही थी। 100 लोग मौजूद थे। आग रात करीब 11:45 पर शुरू हुई और तेजी से फैलती चली गई। ज्यादातर मौत धुएं से दम घुटने की वजह से हुई। केवल 3 लोग जलने से मरे। पीड़ितों में 5 पर्यटन और 20 स्टाफ सदस्य शामिल थे। कई स्टाफ रसोई और बेसमेंट में फंस गए थे। फुकेट से पकड़े जाने के बाद लूथरा ब्रदर्स अब जब दिल्ली आएंगे तो उनके सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। जांच एजेंसियां और पुलिस पहले से ही इस मामले को लेकर सतर्क हैं, लेकिन अब उन 25 जिंदगियों का हिसाब किताब होगा जो 6 दिसंबर की रात खामोश हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ जतिन सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। जतिन, देखिए आज उनको लाया जाएगा, कितने बजे तक वो यहां पर पहुंच जाएंगे और कैसे आगे रहेगा प्रक्रिया? बिल्कुल, देखिए 1:55 पर जो हमें जानकारी मिल रही है कि फ्लाइट IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर लैंड करेगी। और तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे विजय उज्जवल यहाँ पर है, ये इंटरनेशनल अराइवल पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और बाहर आपको कुछ भारत सरकार की जो गाड़ियां हैं वो संभवतः यहाँ पे खड़ी हुई नजर आ जाएंगी। ये भी जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ देर में जो गोवा पुलिस की टीम, जो 7 सदस्यीय टीम है, वो एयरपोर्ट पहुंचेगी और उसके बाद जो दोनों लूथरा ब्रदर्स है उनको यहीं पर ही गिरफ्तार करने की बात जो है वो गोवा पुलिस के द्वारा की जा रही है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है क्योंकि दिल्ली पुलिस की एक टीम इस समय अंदर पहुंची है लूथरा ब्रदर्स को रिसीव करने के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर गोवा पुलिस आज लूथरा ब्रदर्स को इसी IGI एयरपोर्ट पर अरेस्टिंग डालती है तो दिल्ली के कोर्ट में उनको पेश करना होगा। इसी कारण से पटियाला हाउस कोर्ट में भी इस पूरे मामले में जानकारी जो है वो कोर्ट को दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड दोनों लूथरा ब्रदर्स की ली जाएगी और वापस इसी IGI एयरपोर्ट से लूथरा ब्रदर्स को गोवा पुलिस अपने साथ गोवा लेकर पहुंचेगी। हालांकि ये जानकारी हमें गोवा DGP से भी मिली कि देर रात तक लूथरा ब्रदर्स
ब्रदर्स गोवा में होंगे और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है संभवतः वो की जाएगी। लेकिन अभी मैं आपको एयरपोर्ट की तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। हालांकि अभी अराइवल पर नॉर्मल सिचुएशन है क्योंकि फ्लाइट जो है वो 1:55 पर लैंड करेगी। गोवा पुलिस कुछ देर में यहाँ पर पहुंची और उसके बाद आगे का जो पूरा प्रोसीजर है वो इस पूरे मामले में शुरू किया जाएगा। लेकिन एक बड़ी कामयाबी गोवा पुलिस के लिए भी, बड़ी कामयाबी सेंट्रल एजेंसी के लिए भी कि महज 15 दिन के अंदर अंदर इस पूरे मामले में थाईलैंड जो दोनों भाई कॉन्स्पिरेसी के चलते भागे थे, जो कि कोर्ट के अंदर भी गोवा पुलिस ने बताया, उनको वापस लेकर आना, ब्लू कॉर्नर नोटिस इस पूरे मामले में इशू करना, सेंट्रल एजेंसी और गोवा पुलिस का कोऑर्डिनेशन इस तरीके का था कि आज वो तस्वीर हमने बैंकॉक एयरपोर्ट पर देखी, जो अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि कैसे पुलिस सिक्योरिटी में दोनों लूथरा ब्रदर्स को बैंकॉक एयरपोर्ट लाया गया और उसके बाद उन्हें इंडिगो की जो फ्लाइट है वो बोर्ड कराकर वापस भारत भेजा जा रहा है। दिल्ली में वो लैंड होंगे। हालांकि दो विकल्प हैं अभी गोवा पुलिस के पास। एक जो मैंने आपको बताया कि उनकी अरेस्टिंग डालकर पटियाला हाउस कोर्ट और ट्रांजिट रिमांड ली जाए। दूसरा विकल्प ये भी है कि अगर किसी भी आरोपी को डिटेन किया जाता है तो 24 घंटे पुलिस के पास होते हैं। 24 घंटे में वो चाहे तो सीधा अंदर एयरपोर्ट से उनको गोवा की फ्लाइट बोर्ड कराकर गोवा ले जाकर अरेस्टिंग डाल सकते हैं। हालांकि गोवा पुलिस की जो 7 पैनल टीम यहाँ पर मौजूद है, जिसमें IPS रैंक के अधिकारी भी मौजूद है, उनका ये कहना है कि देखा जाएगा कानून के हिसाब से जो काम है वो संभवतः किया जाएगा। यही अभी जानकारी मिल रही है कि जब फ्लाइट लैंड करेगी, गोवा पुलिस कस्टडी लेगी तो एयरपोर्ट के अंदर ही उन दोनों लूथरा ब्रदर्स की जो अरेस्टिंग है वो डाली जाएगी और आगे जो लीगल जो एक तरीके से काम है, क्योंकि BNS के चलते इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, तो कानून के तहत आगे जो कार्रवाई करने के बाद बिल्कुल बड़ी बात आप यहाँ पर बता रहे हैं कैसे कैसे आगे क्या होने वाला है, कैसे उनको उनकी गिरफ्तारी होगी, कैसे उनको कस्टडी में लिया जाएगा, ये जतिन हमारे सहयोगी बता रहे हैं। लेकिन हमारे साथ अनाया भी जुड़ी हुई है गोवा से, उनके पास सीधे चलेंगे। अनाया, देखिए दोपहर का टाइम होगा जब वो वहां पर पहुंचेंगे, लूथरा ब्रदर्स और गोवा पुलिस की एक टीम जो है वो वहां पर मौजूद रहेगी। जिस तरीके से जतिन बता रहे हैं कि उनकी कस्टडी वहां से, ऐसा भी हो सकता है कि वहां से ले ली जाए और उनसे ट्रांजिट रिमांड मांगी जाएगी। क्या जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, जिस तरह से जतिन बता रहे थे कि जो 7 लोग हैं टीम के पुलिस के, वो कल रवाना हुए हैं और उन्होंने कल दिल्ली पहुंच गए हैं, जिसमें IPS भी हैं और 2 कांस्टेबल भी हैं, 2 सब इंस्पेक्टर और 2 इंस्पेक्टर शामिल हैं, जो कि कल दिल्ली पहुंचे हैं देर रात। और आज दोपहर को जैसे ही लूथरा ब्रदर्स दिल्ली में लैंड करेंगे, वैसे ही ये जो गोवा की टीम है, गोवा की पुलिस टीम है, वो उन्हें वहां से हाउस पटियाला कोर्ट लेकर जाके वहां पे उनकी पेशी की जाएगी और ट्रांजिट रिमांड वहां से लेगी और फिर जल्द से जल्द उन्हें गोवा लाया जाएगा। इसके खिलाफ आपको बता दूं, सुरेंद्र खोसला जो कि लैंड ओनर है, जिसकी तलाश अभी तक चल रही थी, उसके लिए भी ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। बताया जाता है कि वो अभी फिलहाल इंग्लैंड में है, लंदन में है, जो कि गोवा में रहते थे, लेकिन अग्निकांड के बाद से वो तुरंत फरार हो गए थे। उनकी भी तलाशी शुरू हो गई है और यहां पर अभी फिलहाल 6 लोग हिरासत में है, पुलिस की कस्टडी में है, जिनकी 17 तारीख को रिमांड खत्म होगी। इनसे भी पूछताछ की जा रही है। 60 लोगों से ज्यादा लोगों से अब तक पूछताछ इस पूरे मामले में की जा चुकी है, आपको बता दें। और अब इन लूथरा ब्रदर्स का इंतजार है, बस वो आज दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद जैसे ही दिल्ली आएंगे, दिल्ली के एयरपोर्ट से उन्हें सबसे पहले पटियाला कोर्ट ले जाया जाएगा, फिर ट्रांजिट रिमांड उनकी लेकर गोवा पुलिस की जो टीम वहां पर पहुंची है दिल्ली में कल रात को, उन्हें लेकर फिर गोवा पहुंचेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। अब एक यही बात है, एक ही शख्स है जो कि अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, वो है सुरेंद्र खोसला, जो कि लैंड ओनर है, जिसके लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। उसकी तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। ठीक है नाया, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन देखिए जो भी हुआ है उसका हिसाब इनसे चुन चुन कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।